नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जियो मार्ट पे आप अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे जगह से प्रोडक्ट को परचेज करके उसको क्या अमेजन पे सेल कर सकता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। आज के डेट में काफी सारे ऐसे सेलर हैं, काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, यानी कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। वो चाहते हैं कि चलिए मार्केट में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम परचेज कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को अमेजन पे हम सेल करते हैं। क्या ये लीगल होगा या फिर क्या इस तरीके से अमेजन पे कोई सेलर बन सकता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉपीराइट का नाम आप सुने होंगे। यहाँ पर भी ये कॉपीराइट बिल्कुल 100% सुटेबल फिट बैठता है। चाहे आप किसी भी कंटेंट में चले जाइए, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका 100% जो लीगल अथॉरिटी है वो हमारे पास है। मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, किसी कपड़े को प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ का खरीदा हुआ कपड़ा आप बिना हमारे अथॉरिटी लिए हुए आप उसको अमेजन पे सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ऑफलाइन जो है आप जरूर उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन लेकर आते हैं तो उसका अथॉरिटी आपके पास नहीं होता है। तो अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अभी भी काफी सारे ऐसे सेलर हैं जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, भले ही मैन्युफैक्चरिंग किसी और का होता है, लेकिन वो अमेजन पे जाके सेल कर देते हैं। तो उसके पीछे आपको जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप उसका प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहे हैं, चाहे आप होलसेलर से ले रहे हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, उसका अथॉरिटी लेटर आपको लेना होगा। और ये एक तरीके से आपके लिए भी बेहतर होगा। भले ही आप शुरू में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप आगे चल के ग्रो कर जाते हैं तो वहां पे उस होलसेलर की तरफ से या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई भी आपके ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए, उसके लिए बेहतर विकल्प है आप अभी ही उससे एक लेटर में जो है बनवा कर दे लीजिए कि आप उसके प्रोडक्ट को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप सेल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे आज भी जो है क्रिएटर्स है, मैन्युफैक्चरर है जो अपनी प्रोडक्ट को खुद ही जो है सेल करते हैं। आप सोचिए, अगर मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो भी प्रोडक्ट बना रही है, तो जाहिर सी बात है वो ऑफलाइन तो अपनी चीजों को सेल कर ही रही है, लेकिन ऑनलाइन अमेजन की बात कर ले या फिर इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म की बात करें, वहां पर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है, जो वो खुद बेच रही है। अब उसी का प्रोडक्ट आप जाकर जो है अमेजन पे लिस्ट कर दे रहे हैं। आप एक वहां पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, ये डायरेक्ट जो है कॉपीराइट इशू वाला मामला हो जाता है। उस कंपनी को पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोई थर्ड पार्टी जो है वहां पे सेल कर रहा है। वो चाहे तो आपके ऊपर कॉपीराइट डाल सकता है, और जैसे ही कॉपीराइट डालेगा आपके अकाउंट को जो है अमेजन क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है। तो ये सब सारी चीजों से बचने के लिए आप बिल्कुल जो है सेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से आप रिटर्न में एक लेटर जरूर ले लीजिए। और जब रिटर्न में लेटर आप ले लेते हैं तो उसके बाद बिंदास आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर है, किसी भी प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी झंझट नहीं है, लेकिन आप सेकेंड पार्टी का माल आप बेच रहे हैं, जहां से आप किसी से परचेज कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट को जो है सेम टू सेम आप जाकर जो है वहां पे अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी कंपनी का माल आप खरीद कर ला रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट को सेम उसी रूप में जो है अमेजन पे उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके फिगर को आप चेंज कर दीजिए, स्टिकर को बदल दीजिए या फिर उसका जो कैटलॉग है वो आप चेंज कर दीजिए। इसका भी अथॉरिटी वो कंपनी आपको नहीं देता है। जब आप कहीं से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट उसी के रूप में आपको वहां पे सेल करना होता है, ताकि जो वहां पे खरीदने वाले होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो कम से कम ये समझ पाते हैं कि चलिए इस प्लेटफॉर्म पे ये सेल तो हो रहा है, लेकिन इसका रियल में मैन्युफैक्चरर कोई और है, जहां पे उस मैन्युफैक्चरर को एक बेनिफिट मिल जाता है, एक ब्रांड भी मिल जाता है। तो ये सब सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का कोई उपाय नहीं है, आप किसी प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को अमेजन पे नहीं सेल कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं, बस नियम यही आपको फॉलो करना होगा कि जिस होलसेलर से आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं या फिर जिस मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं, वहां पे सबसे पहले आप बता दीजिए कि हम आपके प्रोडक्ट को जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं। उसके लिए आप एक अथॉरिटी लेटर दे दीजिए। अगर वो मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर अथॉरिटी लेटर दे रहा है तो आप बिंदास उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप सेल कर सकते हैं।